हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैम्पियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, द लंचन। ये चैप्टर दोस्तों ह्यूमरस है, थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का ये चैप्टर है। इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, जिसमें हम लोग को नेचर के बारे में बताया गया था कि कैसे नेचर हमें अनएंडिंग प्लेजर देते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द लंचन। बहुत ही फ़नी लेसन है, आप भी पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि क्या होता है, और नहीं पढ़े होंगे तो मैं यहाँ पे हूँ आपको बताने के लिए। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। I caught sight of her at the play, and in answer to her call, I went over during the interval and sat down beside her. मतलब कि किसी ने किसी को बुलाया था। जैसे आपका कोई दोस्त है, दूसरे दोस्त को बुला रहा है, तो आपने उस आवाज़ को सुना और आपको सुन के लगा कि आप उसको जानते हो। वैसा ही राइटर को भी लगा, इन्होंने किसी को बुलाते हुए सुना और सुन के उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो जानते हों। It was long since I had seen her, and if someone had not mentioned her name, I hardly think I would have recognized her. ये बहुत दिन हो गए थे मुझे उसे देखे, और मुझे नहीं लगता अगर किसी ने उसका नाम नहीं पुकारा होता तो शायद ही मैं उसे पहचान पाता। तो नाम जब उन्होंने लिया तो ये समझ गए कि हाँ, ये वही है। शी एड्रेस मी ब्राइटली, वो उनसे मिली। वेल इट्स मेनी ईयर्स, शी मतलब वो लड़की होगी। ये बहुत साल हो गए थे जब हम पहली बार मिले, बहुत साल हो गए, और कैसे टाइम चला जाता है पता भी नहीं चलता। और वी आर नॉन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर, मतलब हम लोग अब यंगर तो होने वाले नहीं हैं। तुम्हें मालूम है, जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तुमने मुझसे कहा था लंचन के लिए। डिड आई रिमेंबर? इट वॉज 20 ईयर्स एगो एंड आई वॉज लिविंग इन पेरिस। ये 20 साल पुरानी बात है जब मैं पेरिस में रहा करता था। मेरा टिनी अपार्टमेंट था छोटा सा, और मैं बेयरली इनफ मनी कमाता था अपना काम चलाने के लिए। मतलब $20 अगर कमाते थे तो $19.5 में इनका काम हो जाता था। ना कोई प्रॉफिट था ना कोई लॉस था। I answered thanking her, and presently I received from her another letter saying she was passing through Paris and would like to have a chat with me. मतलब ये भी पुरानी बात में जा रहे हैं दोस्तों। ये प्ले में तो मिले हैं लेकिन पहले जा रहे हैं ये, कि पहले क्या हुआ था 20 साल पहले। तो 20 साल पहले जब वो लड़की जाने वाली थी पेरिस से, तो उसने एक लेटर लिखा था कि मैं पेरिस से जाने वाली हूँ और आखिरी बार मैं तुमसे मिलकर कुछ बातें करना चाहती हूँ। मेरे पास खाली एक ही फ्री मोमेंट है और वो है थर्सडे को। तो लिटिल लंचन पर चलते हैं फोयोत्स में, वहीं पे हम लोग बातें कर लेंगे। ऐसा लेटर लिखा था राइटर को। फोयोत्स एक रेस्टोरेंट था दोस्तों। फोयोत्स इज अ रेस्टोरेंट एंड इट वाज सो फार बियॉन्ड माई मीन्स दैट आई हैड नेवर थॉट ऑफ गोइंग हर। मतलब कि फोयोत इनकी जितना ये कमाते थे उससे कहीं ज़्यादा था। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उस होटल में कभी जाऊँगा खाना खाने के लिए। I had 80 francs to last me the rest of the month and a modest luncheon should not cost more than 15। इनके पास 80 फ्रांस थे, मतलब लगभग गोल्ड फ्रांस सोच सकते हैं आप लोग। 80 फ्रांस ये एक यूनिट है मनी का। तो इन्होंने कहा कि इनके पास 80 फ्रांस थे और एक मॉडेस्ट लंचन मतलब अच्छा खासा लंचन 15 फ्रांस से ज़्यादा तो नहीं लेगा, और अगर मैं अपने अगले 2 हफ्ते की कॉफ़ी कट कर दूँ तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो इसीलिए ये तैयार हो गए कि हाँ, मैं फोयोत्स में आता हूँ थर्सडे को 12:30, मतलब कि 12:30 बजे। She was in appearance imposing rather than attractive, and she gave me the impression of having more teeth, white and large, and even than were necessary for any practical purpose। वो उनसे मिली और उसने मुस्कुराते हुए अपने दांत दिखाए और इनसे मिली। She was talkative, but since she seemed to want to talk about me, I was prepared to be an attentive listener। वो टॉकेटिव थी, हमेशा बातें करती थी, सबसे बहुत ज़्यादा बातें करती थी, और इसीलिए मैं तैयार था जो भी वो बोले उसके वर्ड्स को पूरा अटेंशन देने के लिए। I was startled when the menu was brought, for the prices were a great deal higher than I had thought, but she reassured me। अब ये प्राइस जब इन्होंने देखा मेन्यू में कि यार ये इतना महंगा है, मैंने तो सोचा था 15 फ्रांस में पूरा हो जाएगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, मैं कैसे हैंडल करूँगा। लेकिन तभी लड़की ने कहा, आई नेवर एट एनीथिंग फॉर द लंचन, शी सेड। ओ डोंट से दैट, आई आंसर्ड जनरसली। अब लड़की ने कहा कि मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ लंचन में, कुछ नहीं खाती हूँ मैं लंचन में। अब राइटर ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा मत बोलो। अब लड़की ने कहा, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, आई थिंक पीपल ईट फॉर टू मच नाउ डेज, अ लिटिल फिश परहैप्स, आई वंडर इफ़ दे हैव एनी सैल्मन। अब इसने कहा कि मैं एक चीज़ से ज़्यादा खाती नहीं हूँ, तो इसीलिए मेरे लिए फ़िश मंगा दो, फ़िश में कोई सैल्मन हो तो अच्छा रहेगा। सैल्मन फ़िश की क्वालिटी है दोस्तों। तो सैल्मन का सीज़न नहीं था वो दोस्तों, तो मेन्यू में वो नहीं था। लेकिन अगर वो सैल्मन होगा तो बहुत ही ज़्यादा प्राइस का होगा। जैसे आम का सीज़न आता है तो आम सस्ते मिलते हैं, लेकिन बिना सीज़न के अगर आप आम खरीदने जाओगे तो डबल या ट्रिपल अमाउंट लगेगा। वही यहाँ पे हुआ, सैल्मन का सीज़न नहीं था और मेन्यू में नहीं था, लेकिन इन्होंने वेटर से कहा
तो वेटर ने कहा हाँ हाँ अभी आया है, बहुत ही बढ़िया सा, आता ही होगा आपके लिए। तो इन्हें लगा कि भाई ये तो डबल ट्रिपल अमाउंट ना लग जाए। Yes, a beautiful salmon had just came in. It was the first they had. I ordered it for my guest. अब सलमान अभी अभी आया है, बहुत ताज़ा ताज़ा, आपके लिए लेकर आता हूँ, ऑर्डर किया इन्होंने। द वेटर आस्क्ड हर इफ़ शी वुड हैव समथिंग वाइल इट वॉज बींग कुकड। अब उसने कहा कि जब तक वो पक रहा है तब तक आप कुछ और खाना चाहेंगी। लड़की ने कहा नहीं नहीं, मैं एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती हूँ, कैवियर हो तो मैं माइंड नहीं करूँगी कैवियर को। आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट। अब राइटर को पता था कि मैं कैवियर तो इसे खिला नहीं सकता हूँ, अंडे की डिश होती है, पर मैं बता भी तो नहीं सकता कि मैं कैवियर तो मैं नहीं खिला सकता हूँ, क्योंकि अगर वो ऐसा बताएंगे तो इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा। तो राइटर ने कैवियर मंगवा लिया। अब उन्होंने ये नहीं सोचा कि कितना पैसे लगेंगे, और अपने लिए इन्होंने सबसे चीपेस्ट डिश मंगवाई, मतलब सबसे सस्ती, और वो था मटन चॉप। आई थिंक यू आर अनवाइज टू इट मीट, शी सेड, आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक। अभी वो लड़की बोल रही है राइटर से कि तुम अनवाइज हो, बुद्धिमान नहीं हो, ये क्या खा रहे हो तुम, इतना ज़्यादा ओवरलोड करोगे स्टमक को, मुझे नहीं ऐसा अच्छा लगता है। शी एट द कैवियर एंड शी एट द सैल्मन। अब इसने कैवियर भी खाया, सैल्मन पक के आया वो भी खाया, और राइटर को थोड़ा सुनाया भी कि तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए। अब वो थोड़ा सा आर्ट लिटरेचर और म्यूजिक के बारे में बात करने लगी, पर वो उसकी तरफ ना सुन के उनके दिमाग में यही चल रहा था कि बिल कितने का आएगा। When my mutton chop arrived, she took me quite seriously to task. अब जैसे ही मटन चॉप आया तुरंत वो इनकी तरफ देखने लगी और कुछ ना कुछ बोलने वाली थी। उसने कहा कि तुम बुरी हैबिट में हो, बुरी आदत है तुम्हारी ये हैवी लंचन करने की। आई एम श्योर इट्स अ मिस्टेक, ये बहुत बड़ी गलती है। तुम मेरा एग्जाम्पल क्यों नहीं फॉलो करते, एक चीज़ से ज़्यादा मत खाया करो। मैं तब तक कुछ नहीं खाती हूँ जब तक एक चीज़ मेरा पूरा ना हो जाए, मतलब मैं एक चीज़ से ज़्यादा खाती ही नहीं हूँ। तो अब राइटर ने कहा कि तुम एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती हो, मतलब उन्होंने सोचा कि एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती हो, तुमने दो चीज़ खा ली, कैवियर और सैल्मन। अभी वो कुछ और भी बोल रही है। अभी उसने कहा आई कुडंट पॉसिबिलिटी ईट एनीथिंग मोर अनलेस दे हैड सम ऑफ दोज जाइंट एस्पेरेगस। आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम। अब लड़की ने कहा कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी, लेकिन अगर मुझे एस्पेरेगस मिल जाए तो मैं माइंड नहीं करूँगी, क्योंकि मैं पेरिस छोड़ने वाली हूँ और यहाँ का वो पॉपुलर डिश है, यहाँ से ज़्यादा कहीं मिलेगा नहीं, तो मैं उसके बिना नहीं जाना चाहूँगी। मतलब वो इनडायरेक्टली कहना चाहती है कि मैं एस्पेरेगस खाना चाहती हूँ। अब राइटर ने एकदम डर गए, हर्ट सैंक, मतलब फेल डिप्रेस्ड, एकदम बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि उन्होंने शॉप में देखा था उसका प्राइस और वो एक्सपेंसिव थे एकदम दोस्तों। माई माउथ हैड ऑफ्टन वाटर्ड एट द साइट ऑफ देम। बहुत ही ज़्यादा डर गए वो। आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री माई गेस्ट सीट बट इफ़ यू इंसिस्ट आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्पेरेगस आई ऑर्डर देम। अब इन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा भूखी तो नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम कहो तो एस्पेरेगस माइंड नहीं करूँगी मैं। तो राइटर अब समझ गए कि ये खाना चाहती है, तो इन्होंने मंगवा लिया। तीसरी चीज़ आ गई, आरएंट यू गोइंग टू हैव एनी। अब राइटर से उसने पूछा तुम नहीं खाओगे क्या। तो अब राइटर कैसे खाएंगे, क्योंकि ये भी खाएंगे तो उनका पूरा पॉकेट मनी सैलरी ख़त्म हो जाएगा। राइटर कहा नहीं नहीं, मैं एस्पेरेगस नहीं खाता। We waited for the asparagus to be cooked. Panic seized me. It was not a question now of how much money I should have left over the rest of my month, but whether I had enough to pay the bill. अभी इनके दिमाग में ये सवाल नहीं था कि इनके लिए कितना पैसा बचेगा सब अपना खर्चा चलाने के लिए महीने का। इनके मन में बल्कि ये सवाल था कि बिल कितने का आएगा और मुझे कितना देना पड़ेगा। अब 10 फ्रांस भी, अगर मुझे लगता है कि 10 फ्रांस कम ही पड़ जाएंगे। आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड एंड इफ़ द बिल केम टू मोर आई मेड अप माई माइंड। अब इन्होंने कुछ प्लानिंग की कि अगर बिल ज़्यादा आएगा तो मैं क्या करूँगा। मैं अपना हाथ अपनी पॉकेट में डालूंगा और ड्रामा करूँगा कि अरे अरे मैं मेरी पॉकेट मार ली किसी ने और मेरा पैसा लूट लिया, तो अब मैं क्या करूँ। ऑफ कोर्स इट वुड बी ऑकवर्ड इफ़ शी हैड नॉट मनी इनफ आइदर टू पे द बिल। और ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा जब वो जो गेस्ट है उसके पास भी पैसा नहीं रहेगा पे करने के लिए। देन द ओनली थिंग वुड बी टू लीव माई वॉच एंड से आई वुड कम बैक एंड पे लेटर। तब एक ही रास्ता मेरे पास बचेगा, मैं अपनी घड़ी छोड़ जाऊँगा और कहूँगा कि अगले महीने आके मैं पैसे दे के घड़ी ले जाऊँगा। अभी एस्पेरेगस आया और उसने तुरंत पूरा एस्पेरेगस बड़े बड़े निवाले करके खा लिए। कॉफ़ी आई सेड, राइटर ने पूछा कॉफ़ी लोगी। यस जस्ट एन आइसक्रीम ऑन कॉफ़ी। अब उसने खाली कॉफ़ी पूछा, इसने बोला आइसक्रीम और कॉफ़ी दोनों। आई वॉज पास्ट केयरिंग नाउ आई सो ऑर्डर कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ एंड एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी फॉर हर। अब ये बहुत डरे हुए थे तो अपने लिए सिर्फ कॉफ़ी मंगाई और उसके लिए दोनों मंगाया।
5 चीज़ें खा चुकी है ये दोस्तों। आर यू स्टिल हंग्री, आई आस्क फेंटली। अब राइटर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं लेकिन हार नहीं मान रहे हैं। इन्होंने पूछा तुम अभी भी भूखी हो? लड़की ने पूछा नहीं नहीं मैं हंग्री नहीं हूँ। आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग एंड देन डिनर बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंच इन। आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू। मैं कभी भी लंचन में एक से ज़्यादा चीज़ नहीं खाती हूँ, जबकि ये 5 चीज़ें खा चुकी है। मैंने तुमसे कहा भी था, ये तो मैं तुम्हारे लिए पूछ रही थी कि क्या तुम खाना चाहोगे। Oh, I see. Then a terrible thing happened. While we were waiting for the coffee, the head waiter came up to us bearing a large basket full of huge peaches. But surely peaches were not in season then. अब इन्होंने कहा कि वेटर आया और वेटर ने पीचेस लेकर आया बास्केट में, तो इन्होंने कहा कि पीचेस तो इस सीज़न में रहते नहीं हैं, कैसे ये लेकर आया। अब क्या करें, कितना ज़्यादा उसका पैसा लगेगा। अब लड़की ने अगर उसे इनवाइट करवा दिया, मतलब उसे ऑर्डर कर दिया, तो अब इसके लिए पैसा वो कहाँ से भरेंगे, क्योंकि सीज़न में भी नहीं था। आई न्यू अ लिटिल लेटर फॉर माई गेस्ट टू गोइंग ऑन विथ अ कन्वर्सेशन एब्सेंटी माइंडेडली टुक वन। You see, you have filled your stomach with a lot of meat, my one miserable little chop, and you can't eat any more. Bye, I have just had a snack and I shall enjoy peach. अभी वो गई वहाँ पे और उसने एक पीच उठा लिया और उसने कहा तुम तो अपना पेट भर चुके हो मटन खा खा के, मैं एक पीच खाना चाहूँगी स्नैक के तौर पे। The bill came and when I paid it, I found that I had only enough for a quite inadequate trip. Her eyes rested for an instant on the 3 francs I left for the waiter. अब 80 फ्रांस इनकी पगार थी दोस्तों और 3 फ्रांस इनके पास बचे थे, मतलब 77 फ्रांस पूरे लग गए और इन्होंने सोचा था 15। तो सोचिए कितना ज़्यादा खर्चा हो गया इस गेस्ट के लिए। बिल आया और इन्होंने बिल को भरा। अभी इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वेटर को टिप दे सके। वेटर इन्हें देख रहा था। बट वेन आई वॉकड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट आई हैड द होल मंथ बिफोर मी एंड नॉट अ पेन इन माई पॉकेट। और जब ये बाहर निकले तो इनके पास कुछ भी नहीं था पॉकेट में और इनके पास पूरा महीना था खर्चा चलाने के लिए। अब लड़की ने फिर से कहा फॉलो माई एग्जाम्पल, तुम एक से ज़्यादा चीज़ें मत खाया करो, जबकि खुद 6-7 चीज़ें खा चुकी है। और उसने कहा तुम एक से ज़्यादा चीज़ें क्यों खाते हो। आई विल डू बेटर देन डैट, आई रिटोर्टेड, आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टू नाइट। अभी राइटर ने कहा कि मैं आज रात कुछ नहीं खाऊंगा ताकि मैं बचा सकूं। तो अभी लड़की ने कहा कि तुम बहुत ही ह्यूमरिस्ट हो, बहुत ही ह्यूमरिस्ट हो। बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट। अब आखिरी में राइटर को बदला मिल गया। क्या बदला मिला। I do not believe that I am a vindicative man, but when the God take a hand in the matter, it understandable to observe the result with satisfaction. अब इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं विंडिक्टिव मैन हूँ, पर जब भगवान एक मैटर को हाथ में लेते हैं तो उसे पूरा करके रखते हैं और सेटिस्फाई कर देते हैं अपने रिजल्ट से सभी को। और क्या रिजल्ट निकला। शी वेट्स 21 स्टोन दोस्तों। आज उसका वेट कितना है, 21 स्टोन। मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा उसका वजन बढ़ गया। 21 स्टोन मतलब कि दोस्तों 14 पाउंड्स। एक स्टोन मतलब होता है 14 पाउंड्स। तो आप लोग सोच सकते हैं 21 इंटू 14, 294 पाउंड्स। 294 पाउंड्स मतलब लगभग 150 kg, 1.5 क्विंटल इसका वेट हो गया था। 150 किलो इसका वजन हो गया था और इससे राइटर को पूरा बदला मिल गया। तो पूरा ह्यूमरस लेसन था ये। मुझे लगता है आपको मज़ा आया होगा और कहीं पे भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखें। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे द हेरिटेज।